चैप्टर है अपना अध्याय 1 जीवों का विकास इवॉल्यूशन। तो हमें क्या पढ़ना है कि पहले हमारे पृथ्वी पे हज़ारों लाखों की संख्या में जीव जैसे थे वो प्रजाति रहते थे। इनमें हम लोग कुछ कुछ को जानते हैं, जैसे कि हाथी बंदर जो हम लोग देखे हैं उसको जानते हैं, जो नहीं देखे हैं उसको हम लोग नहीं जानते। तो हम लोग क्या है, जैसे हमारे पूर्वज लोग बहुत पहले, अभी तो मूवी में देखे होंगे कि डायनासोर ऐसा करके कुछ एक जानवर का नाम था। तो हमारे यहाँ डायनासोर रहा करते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायनासोर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और क्या क्या था कि हमारे देश में जगह जगह इनके अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, और हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं, जैसे कि जबलपुर के पास लमेटा घाट एक गांव है या क्षेत्र है जहाँ पे नर्मदा घाटी में इनका जो प्राकृतिक आवास है, यहाँ पे रहते थे कौन, डायनासोर लोग रहते थे। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर जैसे कि अवशेष मिले हैं, पता चल रहा है इन अवशेषों को क्या पता चलता है कि विविध प्रकार से थे और पृथ्वी पर लगभग ये लोग 2000 लाख से 600 लाख पूर्व, ठीक है, इन्हीं जानवरों का राज था। अभी तो चलो शेर देखते हैं, बंदर देखते हैं, ठीक, कुत्ता, जितना भी ये सब चीज़ देखते हैं। पहले ये सब चीज़ बहुत कम थे, ज़्यादा कौन थे, डायनासोर लोग थे। ठीक है, डायनासोर जो जानवर था वो लोग थे। तो डायनासोर भी विभिन्न प्रकार के थे। कोई डायनासोर जो है छोटे छोटे, देखो क्या था लिखा हुआ है कि छोटे छोटे जो डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो कोई बड़ा 40 मीटर का हुआ करता था। कुछ मांसाहारी हुआ करते थे, तो कोई 2 पैर पर चलने वाले, तो कोई 4 पैर पर चलने वाले। ठीक है, डायनासोर के समय में और इससे पहले कई प्रकार के पौधे भी पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के सवाल, फर्न, मांस, साइकिल, गीको पौधे का नाम है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपका सवाल, फर्न, साइकस, गीको, ये सब पौधे का नाम है। तो आदि पौधे, ये आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। जो पौधे उस टाइम पे पौधे थे वो पौधे आज भी है, लेकिन जानवर नहीं है। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी थे तब थे, और तिलचिड्डा, काकरोच भी थे। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा ही रूप माना जाता है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। ठीक है, अब तो विलुप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो डायनासोर के ख़त्म होते विशाल का हाथी से स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियाँ पाए जाते हैं, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते हैं। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जैसे मनुष्य और हाथी, तो डायनासोर के युग में नहीं थे। जैसे देख लो, अब इतना देखो, मनुष्य जो मानव है होमोसेपियंस को बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है। ठीक है, ये पहले नहीं हुआ था। चलो सोचो ऐसा कैसा हुआ होगा, जो कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन आया होगा। आप लोगों को पहले सोशल साइंस में पढ़े भी होंगे कि पहले मानव को क्या बोलते थे, आदि मानव बोलते थे। आदि मानव अर्थात ये लोग जानवर टाइप से थे। बंदर बोलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर से, माना जाता है कि हम लोग बंदर से पैदा हुए हैं। ऐसे तो भाई बंदर से आदमी बनने तक तो कुछ तो प्रक्रिया रही होगी, कैसे बने होंगे उसके बारे में हमको चर्चा करना है। आप इसको क्या जानते हैं, इस बारे में पढ़ सकते हो कि कीको नामक या पेड़, जो पेड़ ये तो दिख रहा है, ये पेड़ के युग का है, डायनासोर युग का है। और हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। तो पता होगा कि 9 अगस्त 6 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा जापान में बम ब्लास्ट किया था। तो उसमें पूरी तरह से सब नष्ट हो गया था। उसके बाद भी एक यही पौधा था जो अभी तक जीवित है। ठीक है, पौधे का नाम यदि पूछ दिया तो किंगो नामक पौधा का नाम है। ठीक है, आगे देखो, जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव क्या क्या चीज़ है। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, प्राकृतिक वास अध्याय से जाना था। किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से इनकी संख्या में वृद्धि होती है। हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। अब देख रहे हो ये बढ़ रही है, तो कुछ तेज़ी से घट रही है। हमारे देश में बांधों की संख्या इतनी कम हो चुकी है, बांधों नहीं सॉरी बाघों की संख्या है। ठीक है, बाघ देखेंगे तो देखे, अब बाघ ज़्यादातर हमको कहाँ दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अब चिड़ियाघर जाओ तो बाघ दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आजकल बाघ भी दिखाई तब कम हो चुकी है। बाघों की विलुप्त प्रजातियों कार पर है। ऐसे ही बाज, सिनोरचिया तथा, ठीक है, सोन चिड़ैया है सॉरी, तथा कई अन्य जीवों के साथ भी है। ठीक, इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। ठीक है, और क्या है, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है। क्वेश्चन यदि आप दिमाग लगाओ, आप सोचो कि जैसे मनुष्य बढ़ते जा रहा है तो उसके कारण ही है क्या कि बाघों की संख्या पे। हाँ बिल्कुल, हम बोल सकते हैं कि देखो, आदमी लोग जो है, मनुष्य की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, तब उनको रहने के लिए तो भाई एक छोटे से घर में बहुत सारे लोग तो रह नहीं सकते। तो उनको जितना स्पीड से बढ़ रहे हैं जनसंख्या, तो उनको रहने के लिए नया घर चाहिए।
अब नया घर चाहिए तो उनके लिए क्या करेगा, जैसे जगह नहीं मिला तो जंगल है, जंगल को काट देते हैं। और शेर ऐसे बाहर तो नहीं घूमेगा रास्ता में, ठीक है, वो तो क्या कहाँ रहते हैं, शेर जंगल में रहते हैं। तो जंगल को जब हम लोग घर बना लेंगे तो फिर शेर कहाँ रहेगा, बाघ कहाँ रहेगा। तो आप ये बात बोल सकते हैं कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हाँ, मनुष्य की बढ़ती आबादी बाघों की संख्या पर असर कर रहा है। अब तो किस प्रकार कर रहा है आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा है।